हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों और अभिभावकों, आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में। प्यारे बच्चों, यदि आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं या आप 12th बायो से पास आउट हैं, तो ये जानकारी, ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज एक बार इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। 10 मिनट में आपको मैं बहुत बड़ी जानकारी देने के लिए आया हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, प्लीज इसे अंत तक देखना। अब देखिएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा कि राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, क्यों करें, बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या जॉब है और क्या कोर्स कर सकते हैं, इसमें एडमिशन के लिए पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या लगेगी, कॉलेज कौन से हैं, सारी जानकारी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने वाला हूं। और इसकी तैयारी कैसे करें वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? 12th बायो का स्टूडेंट, जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, चाहे वो अभी 12th में पढ़ रहा है या जो 12th 2 साल 4 साल 5 साल पहले भी कर चुका है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकता है। 12th में आपके 45 से ऊपर परसेंटेज होने चाहिए। ये 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म ruhsraj.org इस वेबसाइट पर भरे जाते हैं और इसके फॉर्म पर ईयर अप्रैल से लेकर के जून के बीच में निकलते हैं। ओके, अब देखिएगा, मैं बात करना चाहूंगा कि ये हमारी जो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है, जिसे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कहते हैं, राजस्थान के जितने भी बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सभी इसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। तो यही यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाती है। वैसे तो नर्सिंग में अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं बच्चों, जैसे एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो 12th बायो का स्टूडेंट है, उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया अगर कोई कोर्स है, कोई नंबर 1 कोर्स है, तो वो बीएससी नर्सिंग है और आपको बीएससी नर्सिंग जरूर करना चाहिए बेटा। अब देखो देखें, सबसे पहले राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 2008 या 2008 से कम है, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, है ना। 1980 से लेकर के 2008 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप 2025 वाला फॉर्म लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच है, आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर 35 से आपकी ऊपर भी एज है, 45 तक भी है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ओके, सिलेक्शन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, तो देखिएगा, बीएससी नर्सिंग कोर्स में राजस्थान में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहेंगे तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जो प्रवेश परीक्षा होती है उसी में आपके जिस तरह के नंबर आएंगे, उसी के हिसाब से काउंसलिंग के माध्यम से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ओके, अब जो प्रवेश परीक्षा होती है बच्चों, उसका ये पैटर्न है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, है ना। 33 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के, 34 बायो के, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स का पेपर लगता है और पेपर में बच्चों नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th का सिलेबस रहता है। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है बेटा, है ना। 2 घंटे का एग्जाम रहता है, ओएमआर सीट के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है, मतलब बाई लैंग्वेज आपका एग्जाम होता है। ओके, बिल्कुल जी। पेपर की अगर मैं बात करूं बच्चों, है ना, अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं कि भाई किस लेवल का पेपर आएगा, है ना, तो अगर लेवल की बात करूं तो काफी हद तक आपका पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहता, है ना। इसमें इजी टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है,
2021 से 2024 को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो लेवल धीरे-धीरे बूस्ट कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए इस बार थोड़ा लेवल मीडियम और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी थे। तो धीरे-धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो इसलिए बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं आता है ना? बिल्कुल जी, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बिल्कुल आते हैं, लेकिन 50% न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं, हम ये कह सकते हैं, लेकिन वो भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है, फिर भी आपको एक अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूँ कि सर फिर तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें? मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, वो भी टॉप कॉलेज में, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें। विजय एजुकेशन ऐप में आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए ये जीत बैच है, जो कि अभी लॉन्च हुआ है, सितंबर में ही इसमें हमने क्लास शुरू की है। इसमें लाइव क्लासेस चलती है, साथ में आपको नोट्स मिलते हैं और सारी लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी सेव रहती है, जिसे आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। साथ में डीपीपी, सीपीपी, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन, डाउट सेशन, है ना? फ्री टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। बहुत ही कम फीस है, 990 रुपए फीस है, 12 महीने की वैलिडिटी है। अगर पर मंथ के हिसाब से देखें तो भी आपके 70 से 75 रुपए चार्ज लग रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत कम फीस है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के इस विजय परिवार से पढ़ के सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है ना? हम बच्चों जो हैं प्रत्येक सप्ताह के अंदर आपको मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक तो लाइव क्लास लेकर के पढ़ाते हैं। फिर हम सैटरडे को डाउट सेशन लेते हैं और संडे को बच्चों सैटरडे और संडे को डाउट सेशन होता है और फिर प्रत्येक संडे को टेस्ट भी होता है। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, यूनिट वाइज होगा, है ना? टेस्ट भी बाइलिंगुअल होता है, उसकी आंसर की मिलती है, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, जिससे क्या है कि बच्चा 7 दिन में उसने क्या सीखा, ठीक है ना? कहाँ पे उसे क्या दिक्कत है, ये बच्चे को पता चल जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल। और लगातार इस विजय परिवार से पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या कारण है? एक ही कारण है और वो है ईमानदारी से तैयारी। बच्चे भी बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं और विजय टीम बहुत अच्छी है, बहुत अनुभवी है, कई वर्षों से पढ़ा रही है। तो हम पेपर के ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं। जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल का पढ़ाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसी विजय परिवार से होते हैं और इसका जीता जागता प्रमाण है, चाहे 2023 में फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, है ना? ऑल इंडिया में भी इस बार विजियंस की जो है फर्स्ट सेकंड रैंक आई है। मेरे दोस्तों, रैंक से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है हर एक बच्चे का सिलेक्शन और ये हमने इस बार करवाया है। लेकिन ये हम सब की ताकत है बच्चों, ये आपके प्रेरणा स्रोत है और बच्चों ये कोई जो हैं बड़े करोड़पति परिवार के बच्चे नहीं हैं। ये कोई टॉप सिटी में और बड़ी इंग्लिश की मीडियम की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। बहुत ही सामान्य परिवार के बच्चों के इस बार सिलेक्शन हुए हैं, है ना? इस बार भी 2024 का परिणाम है। ये जो फर्स्ट रैंक है, चाहे सेकंड रैंक है आरयूएचएस में, ये बच्चे भी सामान्य परिवार के हैं और इनसे ही आपको सीख लेनी है। इनको ही आपको प्रेरणा स्रोत मानना है। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चाहे 2023 के टॉपर्स हैं, चाहे 2024 के टॉपर्स हैं, इनको आप अपना प्रेरणा स्रोत मान करके आप पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। है ना? बिल्कुल, अगर आप विजय एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, तुरंत कॉल करिए। ठीक है ना? तुरंत आप विजय एजुकेशन को कॉल करिएगा, विजय टीम को कॉल करिए, जीत बैच को जॉइन करिए, बाकी विजय सर की ज़िम्मेदारी है। कंप्यूटर में vijayeducation.com वेबसाइट पे जाके भी आप वेब वर्ज़न में जाके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में क्लास देख सकते हैं और मोबाइल में अगर क्लासेस देखना चाहते हैं, तो भी आप बेटा जो है, अपने मोबाइल में भी क्लास देख सकते हैं। आज मान लो आपने किसी एक मोबाइल में बैच ले लिया, है ना? 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद अगर चेंज भी कराना चाहते हो तो भी चेंज हो जाएगा। मोबाइल आपका खो जाता है, सिम आप चेंज कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी क्लास जॉइन कर सकते हो। आईफ़ोन के अंदर एप्पल स्टोर में विजय एजुकेशन का ऐप उपलब्ध है। लैपटॉप, कंप्यूटर में अगर क्लास देखना चाहते हो तो फिर बेटा ऐप डाउनलोड नहीं करना होता है। लैपटॉप के लिए आपको ये वेबसाइट विज़िट करनी है vijayeducation.com, इसमें जाके कोर्स आपको बाय करना है। अगर कोई भी बच्चा चाहे वो लैपटॉप, कंप्यूटर में क्लास देखना चाहता है, चाहे मोबाइल में, खुद से अगर कोर्स बाय करना चाहता है तो कैसे बाय करेगा? पहले बच्चों आपको ऐप डाउनलोड करना है ना? ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप में अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालोगे तो इस तरह का बीएससी नर्सिंग का आइकन दिखेगा, उस पे क्लिक करोगे। कोर्सेज की लिस्ट में जीत बैच आपको दिखेगा। जीत बैच ना दिखे तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर लेना, फिर आपको जीत बैच दिख जाएगा।
है ना? फिर आप जीत बेच पे क्लिक करोगे, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हो पे कर देना। अगर आप खुद से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप विजय टीम के नंबर पे फोन पे या गूगल पे करवा के और फिर विजय टीम को आप अपना नंबर बता देना जिस पे आपको कोर्स एक्टिवेट करवाना है। विजय टीम बेटा यहाँ से आपका कोर्स एक्टिवेट कर देगी। अब बड़ी बात यह है कि सर क्या अदर स्टेट के बच्चे भी राजस्थान बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लगा सकते हैं? जी हाँ, है ना? अदर स्टेट का बच्चा है तो भी फॉर्म लगा सकता है। राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया कोटा है भाई। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट है जिन पे अदर स्टेट के बच्चे भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर 85% सीटों पर तो ओनली राजस्थान के बच्चों का ही कोटा है, लेकिन 15% सीटों पर जो है ऑल इंडिया कोटा लागू होता है। ओके, बिल्कुल जी। अब देखो देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम बीएससी नर्सिंग के बाद भी आगे नर्सिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे एमएससी नर्सिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इस फील्ड में जॉब बहुत ज़्यादा है बच्चों, है ना? इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब है, ठीक है? मैं जॉब की भी बात करूँगा लेकिन ये टॉप कॉलेज है जैसे एसएमएस कॉलेज जयपुर, एसएन कॉलेज जोधपुर, आरयूएचएस जयपुर, जेएलएन अजमेर, जीकॉन उदयपुर, जीकॉन बीकानेर, जीकॉन कोटा, जीकॉन अलवर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चूरू। इस तरह से टोटल 39 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में है। बहुत अच्छा कोर्स है बच्चों, एमबीबीएस के बराबर मान्यता रखने वाला कोर्स है बीएससी नर्सिंग। जो बच्चा जागरूक है, जो अभिभावक अब जागरूक है, वो तो अपने बच्चों के एडमिशन करवा रहे हैं बीएससी नर्सिंग में। जिनको अभी तक जानकारी नहीं है, उनको 1-2 साल बाद पता चलेगा कि ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है ना? अब देखिए बच्चों, मैं अगर बात करूं कॉलेजों की, तो राजस्थान में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सीट है। गवर्नमेंट सीट कितनी है? 2600। गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? 39। प्रत्येक राजस्थान के जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है। हर एक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है। और 2025 से जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, ज्यादातर कॉलेजों के अपने गर्ल्स हॉस्टल होंगे, बॉयज हॉस्टल भी होंगे। ठीक है ना? हाँ जी, 2025 वाले बच्चों के तो एकदम मतलब कि शानदार फैसिलिटी मिलने वाली, क्योंकि जो नए कॉलेज खुले थे 2-3 साल पहले, उनकी भी अब बिल्डिंगें लगभग 2025 तक बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो बच्चों, प्राइवेट कॉलेज 160 प्लस है, उनमें लगभग 8000 सीट है। कितनी सीट है? 8000। तो राजस्थान में टोटल बीएससी नर्सिंग की 10,000 सीटें हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा, अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेता है ना? तो बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन लेता है और बच्चा बीपीएल का है, एससी का है, एसटी का है, दिव्यांग है, अनाथ है ना? फ्रीडम फाइटर फैमिली से है, तो इस तरह के बच्चों को फीस रिफंड होती है स्कॉलरशिप के रूप में, है ना? एससी, एसटी, दिव्यांग, अनाथ, इनको लगभग-लगभग सारी फीस ही रिफंड हो जाती है ना? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 50% रिफंड होती है, कुछ को सभी हो जाती है पूरी की पूरी। कौन रिफंड करता है? समाज कल्याण विभाग, है ना? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना चलती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, जिसके तहत फीस रिफंड होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की भी और प्राइवेट कॉलेज की भी, है ना? बीपीएल वालों को थोड़ी कम रिफंड होती है, बाकी एससी, एसटी को और दिव्यांग अनाथ बच्चों को ज्यादा फीस रिफंड होती है। बीपीएल में अगर कोई ओबीसी बीपीएल है, एमबीसी बीपीएल है ना? तो उन बच्चों को भी इसका फायदा मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को और जनरल को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब अगर मैं बात करूं फीस की, फीस कितनी लगती है, तो देखिएगा, जो एसएमएस कॉलेज है जयपुर का, उसमें तो बिल्कुल फीस नहीं लगती है, राजस्थान का नंबर 1 कॉलेज है। तो अच्छी तैयारी करोगे तो इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? इसके अलावा जो अदर 38 गवर्नमेंट कॉलेज है, 38 गवर्नमेंट कॉलेज, उनके अंदर जो गर्ल्स हैं उनकी फीस कितनी लगेगी? 21,000 रुपए। ये 21,000 रुपए भी एससी, एसटी, है ना, बीपीएल, है ना, दिव्यांग, अनाथ, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर फैमिली से उनको ये फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इसके अलावा एससी, एसटी के जो बॉयज हैं उनकी भी यही फीस लगेगी। इसके अलावा जो जनरल के बच्चे हैं, जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 4 कैटेगरी के जो बॉयज कैंडिडेट है, उनकी गवर्नमेंट कॉलेज में, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज? जो 38 गवर्नमेंट कॉलेज है, एसएमएस को छोड़ के, उसमें 51,000 फीस है। और जो प्राइवेट कॉलेज है राजस्थान के, प्राइवेट कॉलेज में कोई भी बच्चा एडमिशन लेगा तो उसकी फीस 1 लाख रुपए से शुरू होती है। 1 लाख लगेगी, कुछ कॉलेजों में 1,20,000 तक लगती है। मैक्सिमम फीस 1,50 है, बाकी 1,20 तक लगती है। कितनी लगती है? 1,20 पर ईयर। ये पर ईयर फीस मैं बता रहा हूँ, और ये फीस आपकी 4 वर्ष तक लगती है। तो सबसे ज्यादा फायदा होता है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों को।
है ना? तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज फ्री भी हैं, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में 21,000 रुपए भी लगते हैं। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब, बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर ली, इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, इतनी ज़्यादा भर्ती है बच्चों कि आप कहीं न कहीं तो एडजस्ट हो जाएँगे। है ना? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियाँ बहुत है, स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियाँ बहुत है, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत अच्छा कोर्स है, मैं आपको बता दूँ, नर्सिंग ऑफिसर के नाम से वैकेंसियाँ निकलती है। अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी करना चाहते हैं, मतलब क्लिनिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो भी भर्तियाँ बहुत है। आप टीचिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं, नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं, है ना? जो नर्सिंग के कॉलेज होते हैं, वहाँ प्रोफ़ेसर के तौर पे पढ़ाना चाहते हैं, तो भी जॉब बहुत है ना? बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे, तो इसके बाद में रेलवे के हॉस्पिटल में भर्तियाँ निकलती है। आरएमएल नाम से बड़े हॉस्पिटल है, उनमें वैकेंसियाँ निकलती है। पीजीआई के नाम से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उनकी वैकेंसियाँ निकलती है। नेवी की, आर्मी की, सीएचओ की भर्ती निकलती है। ईएसआई के नाम से सभी राज्यों के अंदर हॉस्पिटल है, उनकी वैकेंसी आती है। बीएचयू की आती है, जिपमेर की आती है, दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भर्तियाँ आती है। एम्स के जितने भी हॉस्पिटल है, उनमें नॉरसेट के नाम से वैकेंसी निकलती है। मतलब जॉब बहुत है बच्चों। इसके अलावा नर्सिंग के जितने भी कॉलेज है पूरे इंडिया में गवर्नमेंट के, उनमें नर्सिंग प्रोफेसर की जॉब निकलती है, चाहे वो बीएचयू हो, आरएमएल हो, एम्स हो, है ना, आपके जिले के कॉलेज हो। इसके अलावा आप फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना? और इंडिया के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, जिनमें भी अच्छा खासा पैकेज मिलता है बीएससी नर्सिंग वालों को। आप चाहें तो अच्छे प्राइवेट फील्ड में भी जॉब कर सकते हैं। मतलब बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है ना? इस फील्ड में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? अब बड़ी बात ये है कि सर अगर हम तैयारी करना चाहें अच्छी तरह से, व्यवस्थित ढंग से, ठीक है ना? तो कैसे करें? मैंने पहले ही बताया आप इस जीत बैच को जॉइन कर लो बेटा, ठीक है ना? जीत बैच में अभी जस्ट क्लास शुरू हुई है, कोई ज़्यादा समय हुआ नहीं है। बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं, मैं खुद बायो पढ़ा रहा हूँ अंदर आपको, ठीक है? और अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। मैं अभिभावकों को और बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बेटा सपना टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का है, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो और इस जीत बैच को जॉइन कर लो। बाकी ज़िम्मेदारी विजय सर को दे दीजिएगा। पढ़ेंगे बहुत ही ईमानदारी से, मिल के पढ़ेंगे, एक अच्छे एरा में पढ़ेंगे बच्चों। देखो लोग क्या करते हैं, जब फॉर्म निकलता है अप्रैल में, मई में, जून में, तब तैयारी शुरू करते हैं। 1-2 महीने में तो बेटा सिलेबस क्या, कुछ चैप्टर ही नहीं पढ़ पाते हैं। फिर दौड़-भाग में तैयारी होती भी नहीं। अभी से प्रिपरेशन शुरू करो, जनवरी तक एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, फिर उसका बार-बार रिवीजन करना है अपने को। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी पूरी पढ़ेंगे, है ना? बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, 2025 में आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे, उसमें ले पाओगे। अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं, पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, तो तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा और बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको बता ही दी है। एडमिशन को लेकर के जितनी भी गाइडलाइन है, सब बता दी है। 12th बायो का चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबसे अच्छा फील्ड है ये बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना? और राजस्थान में स्पेसिफिक कॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है, वो भी फॉर्म भर पाएँगे, लेकिन 2009 डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे 2025 वाला फॉर्म नहीं भर पाएँगे। 2008 या 2008 से कम, मान लो 2007 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। किसी बच्चे ने 12th 2022 में की है, 21 में की है, 23 में की है, चलेगा, कोई भी बच्चा फॉर्म लगा सकता है। अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं। ये पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, केवल 12th का सिलेबस है बच्चों, और वो भी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो ओल्ड वाला सिलेबस है वो नहीं है, ठीक है ना? जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं वो आपके नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना, ताकि बच्चों को पता चले कि आखिरकार बीएससी नर्सिंग कोर्स है क्या? धन्यवाद।